क्या आप जानते हैं कि सुपर सैयन 4 गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को देखा है और यहाँ तक कि उसने अपने ही ब्लू फॉर्म के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है। ये इंटरेक्शन ये भी साबित करती है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू जीटी सीरीज के सुपर सैयन 4 गोकू से ज्यादा ताकतवर है। हाँ, ड्रैगन बॉल हीरोज की बदौलत पूरी सीरीज में कैरेक्टर्स के डिफरेंट वर्जन की कई इंटरेक्शंस के साथ फैंस के कई सपने सच हो गए। आइए 50 और फैक्ट्स के बारे में जाने जो आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1, ड्रैगन बॉल जी के आखिर तक मिस्टर सेटन अकेला ऐसा कैरेक्टर है जिसने डेथ का सामना नहीं किया। ड्रैगन बॉल सुपर में फ्रीजा के अर्थ को नष्ट करने पर वो मर गया, पर क्योंकि विज ने समय को पीछे कर दिया, क्या ये मायने रखता है? नंबर 2, मानोगे नहीं पर गोकू ने पूरी ड्रैगन बॉल जी सीरीज में सिर्फ 2 दुश्मनों को मारा। उसने कईयों को दया दिखाई जैसे बोन्स, और वो बस स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट से लड़ते रहना चाहता है। गोकू के हाथों मरने वाला पहला ओपोनेंट याकोन था, जो माजिन बू को छुड़ाने की कोशिश कर रहे बाबा दी के मिनियंस में से एक था। गोकू उसे लाइट एनर्जी से ओवरलोड करके हराने में कामयाब रहा, जिससे याकोन एक्सप्लोड हो गया। ड्रैगन बॉल जी में गोकू द्वारा मारा गया दूसरा ओपोनेंट किड बू था। नंबर 3, अगर किसी यूनिवर्स के काइज को किसी तरह मार दिया जाता है तो उस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये बताती है कि कैसे ज़ामासू ट्रंक्स की टाइमलाइन में गॉड्स को मारने में सफल था। उसने सुप्रीम काइज को मार डाला ताकि उसे बीरस के गुस्से का सामना ना करना पड़े, जिसने पक्का उसे मार ही डाला होता। नंबर 4, गोहान का मास्टर पिकलो गोहान से सिर्फ 4 साल बड़ा है। वो इतना ग्रोन और मैच्योर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि नामेकियन इंसानों या सेयन के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ते हैं। पिकलो 3 साल की उम्र में अडल्ट बन गया था। नंबर 5, इस आग की एडिड डार्कनेस के साथ ड्रैगन बॉल सुपर एक अनचार्टेड टेरिटरी में पहुंच गया। ट्रंक्स को पीटीएसडी था। बुल्मा को उसके बचपन के दोस्त का चेहरा पहनने वाले एक शख्स ने मार डाला और चीची और गोटेन की ज़ामासू ने बेरहमी से हत्या कर दी। ट्रंक्स के यूनिवर्स के टोटल इरेजर के साथ गोकू ब्लैक आर्क डीबी हिस्ट्री में सबसे डार्केस्ट पीरियड के रूप में सामने आता है। नंबर 6, जब सुपर सैयन की बात आई तो टोई आकिरा तोरियामा को जोरदार तरीके से हराना चाहता था। चौथी ड्रैगन बॉल जी फिल्म लॉर्ड स्लग सूडो सुपर सैयन को इंट्रोड्यूस करती है, एक फॉल्स ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट जो सुपर सैयन बनने के करीब होने पर सैयन ट्रिगर करता है। नंबर 7, किड बू अकेला ऐसे कैरेक्टर्स में से एक था जो स्पिरिट बॉम्ब को न केवल होल्ड कर सकता था बल्कि पीछे भी धकेल सकता था जब तक जिरेन नहीं आ गया। लेकिन एक बात आसानी से कही जा सकती है कि किड बू द्वारा पीछे धकेला गया स्पिरिट बॉम्ब जिरेन वाले स्पिरिट बॉम्ब से ताकतवर हो सकता है। नंबर 8, ड्रैगन बॉल जी ड्रैगन बॉल मांगा सीरीज के आखिरी 325 चैप्टर्स को अडेप्ट करता है। नंबर 9, ड्रैगन बॉल जी काई को फिलर सेगमेंट्स हटाकर आकिरा तोरियामा के ओरिजिनल मांगा के ज्यादा से ज्यादा क्लोज बनाया गया था। नंबर 10, ड्रैगन बॉल जी के फैंस के बीच एक जोक है कि क्रिलिन कितनी बार मर के जिंदा होता है। फिर भी इससे ज्यादा सरप्राइजिंग है कि किड बू, फ्रीजा, फ्यूचर जीनो जैसे कैरेक्टर्स और ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल्स के साइड इफेक्ट्स के कारण सीरीज में अर्थ की पूरी पॉपुलेशन क्रिलिन से ज्यादा टोटल 4 बार मर चुकी है। नंबर 11, ऐसा लगता है कि सेयन्स को हेयर स्टाइलिस्ट की जरूरत ही नहीं है। ह्यूमन से उल्टा सेयन्स के बाल उनकी लाइफ टाइम में लगभग एक जैसे ही रहते हैं। नंबर 12, गैलेक्सी में सबसे फियरसम क्रीचर्स में से एक होने के बावजूद फ्रीजा के पास ड्रैगन बॉल जी में द मोस्ट डिफीटेड कैरेक्टर होने का रिकॉर्ड है। फ्रीजा को पूरी सीरीज में 5 बार बुरी तरह से हराया गया है। ये पक्का उसके द्वारा कभी भी नीचे ना रहने और फिर से पिटने के लिए वापिस आने के कारण है। नंबर 13, मास्टर रोशी ने कामेहामेहा पर महारत हासिल करने के लिए 50 साल बिताए। जब आप उसकी इमोर्टैलिटी को कंसीडर करते हैं तो इतना बुरा नहीं लगता। हालांकि गोकू प्रोडिजी होने के कारण अपने पहले ही ट्राई में कामेहामेहा को परफेक्ट करने में सफल रहा। नंबर 14, ड्रैगन बॉल जीटी सबसे खराब ड्रैगन बॉल सीरीज थी, लेकिन फिर ड्रैगन बॉल एवोल्यूशन आई। इसके सामने ड्रैगन बॉल जीटी फ्रीजा सागा जैसी थी। फिल्म इतनी बुरी थी कि इसने तोरियामा को ट्रैक पर वापस आने और ड्रैगन बॉल सुपर लिखने के लिए इंस्पायर किया। नंबर 15, मांगा और एनिमे में ट्रंक्स के कैरेक्टर डेवलपमेंट में नोटेबल डिफरेंसेस हैं। मांगा में गोहान की डेथ से पहले ही ट्रंक्स एक सुपर सैयन में बदल जाता है, जबकि टीवी स्पेशल में ये गोहान की डेथ है जो ट्रंक्स की ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर करती है। नंबर 16, एनिमे के सबसे ताकतवर कैरेक्टर्स में से एक होने के बावजूद गोकू में काफी अजीब डर है। उसे सुइयों से डर लगता है और हॉस्पिटल फूड पसंद नहीं है। नंबर 17, सुपर सैयन 3 फॉर्म थोड़ी एक्स्ट्रा ही है। गोकू के पास रॉ पावर है लेकिन इस रूप में स्टेमिना बर्बाद करता है। सुपर सैयन 3 में कोई आईब्रोज नहीं है, ये प्योर मसला और यूनिवर्स को हिला देता है, लेकिन ये माजिन बू के हर फॉर्म को नहीं हरा सका। नंबर 18, डिस्टिंक्टिव सुपर सैयन फॉर्म असल में प्रैक्टिकलिटी से पैदा हुई। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तोरियामा या उसके असिस्टेंट्स को गोकू के काले बालों को इंक करने की जरूरत नहीं थी, जिससे समय की बचत हुई और साथ ही
कैरेक्टर को इम्पोजिंग और मेमोरेबल अपीयरेंस भी मिली। नंबर 19, टूर्नामेंट ऑफ पावर ये देखने के लिए आयोजित किया गया कि कौन सा यूनिवर्स एलिमिनेट ना होने के वर्दी है। इरेजर उस यूनिवर्स को मिटा देगा जो हार गया। यहाँ तक कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी इस पावर से नहीं बच पाएगा। हालांकि एंजल्स इरेजर की पावर से इम्यून है। हो सकता है कि वो कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सर्व करें, लेकिन उन्हें कभी मारा नहीं जा सकता और वो ट्रूली इमोर्टल है। नंबर 20, ड्रैगन बॉल सुपर एनीमे मेन प्रोडक्ट है और मांगा इसे प्रमोट कर रहा है। ये सुपर के अर्ली मंथ्स में ऑब्वियस था, जहाँ मांगा बहुत आगे था। हम यूनिवर्स 6 टूर्नामेंट को एनीमे में होने से बहुत पहले मांगा में देख रहे थे। ये बेसिकली एक हाई पीस के रूप में काम करता था। नंबर 21, ज़ीनो गॉड ऑफ मल्टीवर्स ने अपनी इरेजर एबिलिटीज के साथ अनगिनत जिंदगियों को मिटा दिया। हालांकि उन सभी को सुपर ड्रैगन बॉल्स द्वारा वापस लौटा दिया गया, लेकिन बहुत से लोग इसलिए मारे गए क्योंकि एक छोटे से बच्चे ने गुस्सा निकाला जिसने ज़ीनो को सीरीज में हाईएस्ट किल काउंट दिया। नंबर 22, जब चीची पहली बार गोहान को उसके सुपर सैयन फॉर्म में देखती है तो वो इंस्टेंटली डिसअप्रूव करती है। हालांकि लोग ये मान सकते हैं कि वो नहीं चाहती कि उसका बेटा लड़े, लेकिन इस फॉर्म के प्रति उसकी नापसंदगी के कारण इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। जापान में जो बच्चा अपने बाल ब्लॉन्ड रंगता है उसे रेबेलियन के रूप में देखा जाता है। इस तरह से ये और समझ में आता है कि गोहान को इस रूप में देखकर चीची इतनी डिसगस्टेड क्यों हुई। नंबर 23, गोकू को आवाज देने वाले वॉइस एक्टर शॉन शेमेल ने खुलासा किया है कि वो असल में कई मौकों पर चिल्लाने के कारण बेहोश हो गए हैं। हम इसे पहले सुपर सैयन या सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशंस को देखने के बाद समझ सकते हैं। नंबर 24, कई फैंस को ट्रंक्स का इंट्रोडक्शन पसंद नहीं आया क्योंकि उसने सुपर सैयन की स्पेशलिटी को नकारा था, लेकिन यही तो एग्जैक्टली पॉइंट है। गोकू या सुपर सैयन को गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड्स बनने से रोकने के लिए आकिरा तोरियामा ने एक फ्यूचर टाइमलाइन बनाई जहां सभी मेन कैरेक्टर्स मारे गए हैं और यहाँ तक कि सुपर सैयन भी उन्हें ट्रेन करने का रीजन देने के लिए काफी नहीं है। नंबर 25, एक बात जो ज्यादातर फैंस भूल जाते हैं कि गोकू माजिन बू आर्क तक अपने सुपर सैयन फॉर्म्स को नंबर करना शुरू नहीं करता। सेल गेम्स के दौरान गोहान टेक्निकली सुपर सैयन 2 को ट्रिगर कर देता है, लेकिन उस समय इसे एक्चुअली सुपर सैयन ग्रेड 5 के रूप में जाना जाता था। वेजेटा ग्रेड 2 है, फ्यूचर ट्रंक्स ग्रेड 3 में टैप करता है, गोकू का मास्टर्ड सुपर सैयन ग्रेड 4 है और सेल के खिलाफ गोहान की एनरेज स्टेट ग्रेड 5 होगी। नेचुरली जैसे ही गोकू बू के खिलाफ सुपर सैयन 3 छोड़ता है ये मामला बंद हो जाता है। नंबर 26, गोटन को ओरिजिनली मेन कैरेक्टर के रूप में गोकू की जगह लेने के इरादे से लाया गया था, लेकिन फैंस को आइडिया पसंद नहीं आया। नंबर 27, कोई भी फीमेल नामिकियंस नहीं है क्योंकि वो अपने मुंह के थ्रू अंडों को जन्म देकर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। नंबर 28, एक समय पर गोकू और वेजिटा को मिलाकर पिकोलो जी वॉरियर्स में से सबसे ताकतवर था। कामी के साथ जुड़ने के बाद वो किसी भी सुपर सैयन से ज्यादा ताकतवर हो गया। नंबर 29, लॉन्च जो पहली ड्रैगन बॉल सीरीज में दिखाई दी थी, ड्रैगन बॉल जी में कभी दिखाई ही नहीं दी क्योंकि आकिरा तोरियामा उसकी एग्जिस्टेंस भूल ही गया। नंबर 30, गोकू को हार्ट डिजीज तब हुआ जब वो प्लेनेट यार्ड्रेड पर गया, यहीं से उसे वो डिजीज मिला। नंबर 31, ड्रैगन बॉल की शुरुआत से ड्रैगन बॉल जी के अंत तक 187 फाइट्स हैं। नंबर 32, ड्रैगन बॉल जी में चंद्रमा 2 बार नष्ट हो गया था, एक बार मास्टर रोशी द्वारा और दूसरी बार पिकोलो द्वारा। नंबर 33, उनकी रेप्यूटेशन और इस फैक्ट को देखते हुए कि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में कैरेक्टर्स का मरना एक मजाक है, ये बिल्कुल सरप्राइजिंग है कि गोकू एक्चुअली सिर्फ 2 बार मरा है। जब यामचा और क्रिलिन का मारे जाना कंपेयर करें तो ऐसा लगता है कि गोकू का ट्रैक रिकॉर्ड काफी सॉलिड है। गोकू की पहली डेथ उस बैटल दौरान हुई जिसमें वो और पिकोलो रेडिट्स के खिलाफ लड़ रहे थे। अगली बार गोकू की डेथ सेल सागा के दौरान हुई जहाँ सेल ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके सभी को मारने की कोशिश की तो गोकू ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। नंबर 34, गोकू और फ्रीजा के बीच पहली लड़ाई में लगभग 4 घंटे का स्क्रीन टाइम था और इसका एक क्लियर एग्जांपल फ्रीजा द्वारा दी गई 5 मिनट की वार्निंग है। जानते हैं कुछ छोटे बट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। गोकू ने कभी चीची को किस नहीं किया, वेजिटा और पिकोलो ने कभी आपस में लड़ाई नहीं की, भले ही वो जी के शुरुआती दिनों से साथ साथ लड़ते रहे हों। सेयन्स ने अपने वीकेस्ट बच्चों को फॉरेन प्लैनेट्स पर उन्हें कॉन्कर करने के लिए भेजा। ये प्रोबेबली उनकी लाइफ लोनलीनेस की ओर ले जाएगा और कत्लेआम का शिकार भी बनाएगा। किंग वेजिटा ने ब्रॉली की असासिनेशन प्लान की जो उस समय एक बच्चा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसके बेटे से ज्यादा ताकतवर था। फ्यूचर ट्रंक्स अपनी माँ के अलावा और किसी के साथ बड़ा नहीं हुआ, जिसे भी वो जानता था या अपना दोस्त मानता था उसे उसके सामने मार दिया गया और गोहान की तरह उसे छोटी उम्र में लड़ने और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली गोकू ब्लैक ने उसके सामने उसकी माँ को मार डाला। बेलमॉट 2,41,000 सालों से ज्यादा से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रह चुका है। पिकोलो ने स्पेसिफिकली गोकू को एक दिन मारने के लिए स्पेशल बीम कैनन तैयार की। ड्रैगन बॉल से सबसे पहली इच्छा ऊलोंग द्वारा की गई थी जिसने मांगी थी पैंटीज ऑफ अ हॉट बेब।
मास्टर रोशी ने टेक्निकली रैबिट मॉब को मार डाला क्योंकि गोकू ने उन्हें उनके एक्शंस की पनिशमेंट के लिए मून पर भेज दिया था और कुछ एपिसोड बाद रोशी ने मून को उड़ा दिया। अगर वो ब्लास्ट से बच भी गए तो भी वो स्पेस के वैक्यूम से मारे जाएंगे। जब फ्रीजा अपनी टॉप ऑफ द गेम पर था तो उसके पास लगभग 79 प्लैनेट्स थे। अब ये काफी ज्यादा लग सकता है, लेकिन फ्रीजा के बड़े भाई कूलर ने उस नंबर को गेम से बाहर कर दिया है क्योंकि उसके पास लगभग 259 प्लैनेट्स हैं। गोकू का पावर पोल 3,63,300 किलोमीटर यानी कि 2,25,744 मील तक लंबा होने के काबिल है। ओरिजिनली एंड्रॉइड 19 और 20 दोनों एंड्रॉइड सागा के मेन विलन्स बनने वाले थे। लॉन्च ड्रैगन बॉल जी की शुरुआत में गायब हो जाती है और सीरीज के अंत तक दूसरी बार अपीयर भी नहीं होती क्योंकि तोरियामा पूरी तरह से भूल गया था कि उसका वजूद भी था। डिस्पाइट द फैक्ट कि गोकू ने 6 वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट्स में भाग लिया है, वो सिर्फ एक ही बार जीता। वेजिटा कभी भी गोकू से नहीं हारा। गोल्डन फ्रीजा सागा के दौरान वेजिटा ने इवेंचुअली कैप्टन गिन्यू को मार डाला, जिसका मतलब है कि उसने पूरी गिन्यू फोर्स को मार डाला है। वेजिटा का एक छोटा भाई है जिसका नाम टार्बल है और वो भी एक सेयन है। क्या आपको फैक्ट्स फॉर्मेट वीडियोस पसंद आई? अगर आई तो याद से वन पीस फैक्ट्स या मीम्स वीडियोस जरूर चेक करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं। साइनिंग आउट, एनिवर्स।